अच्छा, ममता मैडम आपको पढ़ाती है? नहीं, क्यों नहीं पढ़ाती, क्या करती है? सारा दिन बातें करती है और वीडियो देखती है, कपड़े मंगाती है। अच्छा, पढ़ाती नहीं बिल्कुल भी, रीलें बनाती है? आप लोगों के साथ ही बनाई रीलें? हाँ। क्या क्या पूछती है रीलों में? ऐसे पूछती है वो, मैडम अच्छी है नहीं है, मैं पढ़ाती हूँ तुम बच्चों को। ऐसे गाँव के तो ऐसे ही झूठ माँ से कह देते हैं, झूठे इंजाम लगाते हैं। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। हाँ जी, यूट्यूब से मैं 3-4 साल से जुड़ी। हेलो। हेलो। हाँ जी, सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कमल देगड़ा निवेदन कर रहा हूँ, हमारा समाचार न्यूज़पेपर जयपुर ऑफिस से। हाँ जी। पीओ साहब बोल रहे हैं, करसन सैनी जी? हाँ जी। सर मैं ये फुलेरा विधानसभा भावसा स्कूल में आया था ग्राउंड पर। अच्छा जी। तो सर मैंने यहाँ बच्चों से बात की तो शिक्षा मंत्री जी ने तो ये कह रखा मोबाइल ही बैन है, मैडम तो यहाँ बच्चों के साथ रीले बनाती है, 2 बच्चे स्कूल में हैं, 2 टीचर हैं, चारों तरफ गंदगी का ढेर है। गांव वाले आरोप लगा रहे हैं मैडम के ऊपर कि मैडम यहाँ मिलने आते हैं तो हमें धमका की भगा देती है, सारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो सर आपका क्या कहना है इस पर? कब की बात कर रहे हो आप? ये कल की बात कर रहा हूँ सर। कल तो मैडम तो वहाँ डेपुटेशन पर लगी वो हुई है। तो मैडम तो अब लगी है ना सर डेपुटेशन पे, तो 20 तारीख तक के लिए। हाँ तो कई दिन हो गए ना उनको, तो मतलब 6 तारीख से लगी हुई शायद। सर मैडम 18 साल से इसी स्कूल में है। हाँ, HM मैं 18 साल की बात कर रहा हूँ, 2 दिन की नहीं कर रहा सर। 18 साल तो सर्विस को नहीं देखे उनकी। वो तो मैं पूरा रिकॉर्ड लेके आया हूँ ना सर, 2008 से है मैडम वहाँ। हाँ तो आप तो 2 दिन की बात मत करो, 18 साल की करो ना सर। 2 बच्चे स्कूल में हैं, 2 टीचर हैं, और मैडम की रीलें लेके आया हूँ वो डाउनलोड करके। नहीं, रीले तो वो ये बच्चों के साथ वो बनाते होंगे ना, वही जो प्रोग्राम हमारे कई बार होते हैं तो भेजना पड़ता है। तो सर शिक्षा मंत्री ने तो यही करेगा, इस मोबाइल में तो लेके जाओ स्कूल में। फिर ये मैडम तो शायद शिक्षा मंत्री से बड़ी हो गई इस हिसाब से। फिर ऐसे तो अब जब इसे काम भी तो उनका डेपुटेशन करवा दिया वहाँ पे, भाई आप बच्चे नहीं है, एक ही टीचर बहुत है। हाँ तो लेकिन वो तो बच्चे नहीं है तब है ना। तो सर वहाँ 55 बच्चे हैं, वो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, और प्रत्येक गांव वाला ये कह रहा है कि मैडम के बिहेवियर की वजह से हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। तो आप लोगों ने चेक ही नहीं किया आज तक, लोगों से बात ही नहीं की सर? भाई बात करिए, चेक भी हर बार करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो मैडम के पक्ष में बोलते हैं कि मैडम बहुत अच्छी है जी, और कुछ कहते हैं कि खराब हो। कभी टीचर के पक्ष में बोलते हैं, कभी उनके पक्ष में बोलते हैं। इसमें बात आई तो टीचर को हमने डेपुटेशन दूसरी जगह लगवाया, और अब मैडम की बात है तो मैडम को दूसरी जगह लगाया। नहीं मैं ज्यादा हम क्या कर सकते हैं बताओ? नहीं मैं मान लेता हूँ चलो, लेकिन कर रहे हैं, लेकिन सर नामांकन 2 बच्चों का रह गया, 55 बच्चों से 2 बच्चों पर आ गया। मान लेता हूँ मैडम के लिए तो कोई गलत भी बोल सकता है, सही भी बोल सकता है। लेकिन आप इश्यू रेशू तो उठा के देखते भाई, 2 बच्चे हैं सर, 2 बच्चे, और शायद जहाँ तक मेरा मानना है 2.5 लाख रुपए सैलरी होगी 2 टीचरों की वहाँ। हाँ जी, हाँ जी। इस पर सर मेरा आपसे निवेदन था कि आप समय रहते संज्ञान लेकर कार्रवाई करें ऐसे टीचरों पे। मैं तो लिख के दे रखा हूँ भाई, बच्चे बहुत कम हो रहे हैं जी, और अभी जो सूचना जो मांगी है सरकार ने भाई, जो 5-10 से कम होंगे बंद करेंगे, उसमें भी नाम दे रखा हमने तो। हाँ तो सरकार तो चाहती है ना सर भाई सरकारी स्कूलें बंद हो। सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं चाहता सरकारी स्कूल चले, सब ये चाहते हैं प्राइवेट स्कूल चले। आप नामांकन बढ़ाने पर जोर दो सर, नामांकन बढ़ाने पर। इसीलिए तो हमने भाई कहा है, जाके गाँव वालों से संपर्क किया है, बहुत से लोगों से किया है, लेकिन वो दिक्कत है। उस तरह से जितना हम कर सकते तो कर ही रहे हम लोग कोशिश तो। जी जी, और भी आगे भी आप बताओ साहब, और कर लेंगे संपर्क, उनसे गाँव में और मिल लेंगे जी भाई। जैसे 1-2 लोगों से मिले भी, उसमें वो दिक्कत है कुछ, तो ये कहते हैं कि भाई वो साधन की कमी है। दूसरे वो ढाणे से आते थे पहले बच्चे, वो वहाँ से नहीं आते अब। माले को ढाणे से आते थे पहले बच्चे जी जी, वो आजकल नहीं आ रहे क्योंकि साधन दूर पड़ता है उनके। और कुछ बच्चे पिछले साल तो हम खुद लेके आए वहाँ से बच्चे, चलो उनके साथ बच्चे आ जाए। नहीं सर, बच्चे तो हमारे स्कूल में आते हैं। बच्चे तो स्कूल के पास रहने वाले बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं सर। मैडम का थोड़ा, मैडम से बात करो सर, मैडम का ध्यान रखो। ठीक है मैडम, और कह दूंगा आपको भी, आपकी शिकायत हो रही और ज्यादा, ये तो और कह देंगे, नोटिस और दे देंगे उनको। ठीक है सर, ठीक है। क्यों यहाँ पढ़ाई नहीं होती? क्यों ऐसी मैडमों को आप 18 साल से क्यों नहीं यहाँ से हटा रहे? क्यों इन गाँव वालों के जो बेचारे गरीब, जो खेती और किसान मजदूर हैं, क्यों इनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए मजबूर हैं? क्यों हाईकोर्ट को आपके खिलाफ संज्ञान लेना पड़ा कि आप लोग ना बच्चों के लिए टॉयलेट बना पाते, ना बिल्डिंग बना पाते, जबकि आप लोगों को यदि कहीं आना हो तो आप लोगों के लिए रातों रात नहीं सड़कें बन जाती है, भले ही करोड़ों रुपए लगे, लेकिन इन नौनियालों को पढ़ाने के लिए यदि बिल्डिंग चाहिए तो वो नहीं बनती है। पिपलोदी हादसे के अनुसार वो बिल्डिंग गिरती है, बच्चे मरते हैं,
माता पिता रोते हैं और आप लोग सहानुभूति के लिए आकर वहां टिक जाते हैं और रोज ये फंडे अपनाते हैं कि सहानुभूति मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको वोट मिलेगा, फिर आप कुर्सियों पर बैठेंगे और इस आम जनता को लूटेंगे जो आपसे उम्मीद करती है। क्यों इन ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं होती? कि क्यों इतना बड़ा गांव है, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्यों यहाँ के बच्चे इस सरकारी स्कूल को छोड़कर प्राइवेट स्कूल में जाते हैं? मैडम सर ध्यान ही नहीं देती बिल्कुल। क्या नाम है सर मैडम? यो मैडम का ममता वर्मा। वो कितने दिनों से है इस स्कूल में? दो बच्चे छोटे आप उसको भी कई क्वेश्चन पूछोगे ना तो उसको भी पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है जी। अपने मतलब जैसे इंडिया में क्या हो रहा है, कौन सा नेता क्या है क्या नहीं। क्या आप 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारी कोई जो समस्या हो गाँव वालों को बताओ, हम गाँव वाले इस बात का हल करेंगे। तो मैडम उस पर जन कुछ भी ध्यान नहीं देती है। गांव के लोग स्कूल में क्यों नहीं आते हैं? गांव के लोग इस इशू डरते आते हैं मैडम से को कुछ भी क्या कह सकते हैं। नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। अभी फिलहाल मैं फुलेरा विधानसभा के भावसा पंचायत में हूं और आप ताजुब करेंगे कि जब मैं यहाँ पहुंचा और सरकारी स्कूलों के हाल देखे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ बहुत से बच्चे हैं, एक छोटा सा गाँव है, लगभग 50 से 60 छोटे बच्चे हैं जो प्राइमरी स्कूल में आ सकते हैं, लेकिन जब इस स्कूल में आकर नामांकन चेक किया तो सिर्फ 2 बच्चों का नामांकन मिला। कोई व्यवस्थाएं नहीं है, किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। एकमात्र एक टीचर है जो बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करवा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करें तो प्रधानाध्यापक हैं। उस प्रधानाध्यापक का तो जब आकर यहाँ पता किया तो हर व्यक्ति उससे त्रस्त है, इतना परेशान है कि यहाँ लगभग 50 से 60 बच्चे थे, लेकिन उस प्रधानाध्यापक को आने के बाद धीरे धीरे वो बच्चे खिसकते गए और प्राइवेट स्कूलों का बिजनेस बढ़ता गया और सरकारी स्कूल बंद होती गई। क्योंकि मैडम का जो पूरा माजरा था वो शायद यहाँ से बच्चे हटाने का था। मैडम चाहती नहीं है कि यहाँ छोटे बच्चों का नामांकन हो, छोटे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, जबकि भारत देश की सबसे बड़ी नीड और सबसे बड़ी आज यदि आवश्यकता है तो शिक्षा और स्वास्थ्य। क्योंकि बड़े बड़े धन्ना सेठ शिक्षा और स्वास्थ्य में इतने बुरे तरीके से बंदर बाट कर रहे हैं, इतनी बड़ी चोरियां कर रहे हैं, इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं। उसमें राजनेता हैं, कई अधिकारी हैं, कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो आज कहीं ना कहीं आम जनता को लूटने का काम कर रहे हैं और फिर उसमें कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। कई ऐसे टीचर जो यहाँ आते हैं, बच्चों को डराते हैं, धमकाते हैं और भगा देते हैं। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात है, मैं शिक्षा पढ़ाई की पहले बात करूंगा। आप एक बार यहाँ की हालत देख लीजिए। ये स्कूल है और यहाँ आसपास में इतना गंदा पानी, तालाब का पानी भरा है, स्कूल परिसर में भरा है। यदि आज यहाँ ज्यादा बच्चे भी होते तो आप सोचिए वो किस तरीके से यहाँ पढ़ते। ना इन बच्चों के पास कोई पानी की व्यवस्था है, ना इन बच्चों के पास कोई टॉयलेट की व्यवस्था है। और अब तो सबसे बड़े शर्म सरकार को, अब तो इतनी शर्म आ जानी चाहिए कि हाई कोर्ट, माननीय न्यायालय ये कह चुका है कि बच्चियां पानी नहीं पीती क्योंकि उनके पास टॉयलेट नहीं है। बच्चियां यदि पानी पिएंगी तो उनको टॉयलेट जाना पड़ेगा, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है। जो सरकार है वो शिक्षकों के तबादले करवाने में, शिक्षकों को कहीं ना कहीं चुनाव ड्यूटियों में लगाने में काम कर रही है। लेकिन आज शिक्षा की जो हालत है वो इतनी बुरी है। वो इस फुलेरा विधानसभा की इस पंचायत में आकर आप देख लीजिए। यदि आपको लगता है, इस ग्राम पंचायत में आप आइए और आपको लगता है कि हमारा समाचार के पत्रकार झूठ बोलते हैं, कई हरामखोर कई बुरे कमेंट करते हैं, उनसे मैं चैलेंज देता हूं कि आप मौके पर आइए। जिस तरीके से मैं पूरे राजस्थान में जाता हूं मेरे खुद के खर्चे के ऊपर, आप एक बार उतर कर देखिए, धरातल में उतरिए, आपको पता लग जाएगा कि कैसे सच्चाई सामने लाई जाती है, कैसे इन नकाबपोशों को बेनकाब किया जाता है। मैं बात करवाता हूं पहले यहाँ के लोगों से कि यहाँ के लोग क्यों परेशान है, क्यों 2 ही बच्चों का यहाँ नामांकन है, क्यों ये जर्जर बिल्डिंग है, क्यों ये नई बिल्डिंग बन नहीं पा रही है, क्यों सरकार ध्यान नहीं देती, क्यों विधायक मंत्री ध्यान नहीं देते। साहब क्या नाम है आपका? शिवजीराम जी। सर यहाँ 2 ही बच्चे हैं इस स्कूल में, क्या वजह है कि बच्चे नहीं है जबकि इस गांव में 50-60 बच्चे हैं? सब ये मैडम जन है, ये बच्चे पर ध्यान नहीं देती। मेरे बच्चा 2 था, उनको भी हमने 5 ही बार 2 बार पढ़ा लिया। क्या नाम है मैडम का? मैडम का तो ममता वर्मा जी। अभी मैडम ने हमने कई बार किया, मीडिया ने भी शिकायत करी, पूरी सरपंच साहब भी आया, कई बार चेक इन भी आई। तो हमने गाँव वालों ने बोला भाई हमारे बच्चों को ध्यान दियो, हमारे बच्चों को ध्यान दियो, आपका बच्चा है बिल्कुल कमजोर है, बुद्धि से कमजोर है, इसको बादाम खुआओ, ऐसे खुआओ। अब दूसरी स्कूल में जानी है, मेरे बच्चे को कैसी पढ़ाई आएगी जी। तो हम सब काश्तकार ये साधना चाहते हैं कि हमारा बच्चा शिक्षित हो और अपने बच्चे भी कोई नौकरी लागे और बढ़िया शिक्षित हो। तो ई वजह से चले प्राइवेट का मान हम मजदूरी करके प्राइवेट में पढ़ावा ला गया। आ मैडम चले बच्चा पर ध्यान नहीं देने से हम सभी गाँव वाला शहर सब बच्चा पलेर जाते हैं, बच्चा निर्णय भी जाते हैं। ई वजह से ये बच्चा कम हो गया और जो सफाई का और जो पैसा आता है वो इसके ऊपर रिपेयरिंग नहीं कराते पाए भाई,
कई बार आते हैं तो मैडम कहती है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या आप 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारी कोई जो समस्या हो गाँव वालों को बताओ, हम गाँव वाले इस बात का हल करेंगे। तो मैडम उस पर जने कुछ भी ध्यान नहीं देती है। गांव के लोग स्कूल में क्यों नहीं आते हैं? गांव के लोग इस डरते आते हैं मैडम से। मैडम से को कुछ भी क्या कह सकते हैं, तो हम तो मैडम से 1-2 बार पहले आया गया तो मैडम ने को हमारी बात पर कोई बात पर विचार नहीं करवा लगे, तो हम तो इससे डरने लगे सब गाँव वाला। अच्छा, धमकियां देती है मैडम? हाँ, तो हम तो फिर अब सोचे भाई अपने प्राइवेट बच्चों को पढ़ा ले। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, क्यों इतना बड़ा गांव है, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्यों यहाँ के बच्चे इस सरकारी स्कूल को छोड़कर प्राइवेट स्कूल में जाते हैं? मैडम सर ध्यान ही नहीं देती बिल्कुल ही। क्या नाम है सर मैडम? यो मैडम का ममता वर्मा। अच्छा, वो कितने दिनों से है इस स्कूल में? 2 बच्चे छोटे। आप उसको भी कई क्वेश्चन पूछोगे ना तो उसको भी पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। जी, अपने मतलब जैसे इंडिया में क्या हो रहा है, कौन सा नेता क्या है क्या नहीं है, कोई पता नहीं है लोगों को। पता ही नहीं है। नौकरी कैसे लग गई, क्या हो गया, कोई पता नहीं। सब क्या नाम है सर आपका? योगेश पिलानिया। सर, आप क्या कहेंगे, क्यों छोटे छोटे बच्चे हैं आपके गांव में, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, क्यों प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं आ रहे? अच्छी सुविधा नहीं हो रही, मिल रही है हमारे गांव में बच्चों को, जी, इसलिए अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, इसलिए अच्छी शिक्षा पाने के लिए उनको गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। तो क्या वजह, यहाँ पढ़ाई नहीं होती? नहीं, पढ़ाई कैसे होगी? मैडम तो वहाँ पे दुष्टाचार फैला रही है, आधे गाँव के एक तरफ जाती है, आधे तरफ बच्चों को फैलाती नहीं है। और लोग ये करें रिले बनाती है मैडम? बिल्कुल रील बनाती है, अच्छा, मैं दिखा सकता हूँ मैडम की रीलें। अच्छा, रिले बनाती है। हाँ, मैडम रीलें बनाती है। फिर आप लोग इस मामले में आकर आप लोगों ने बात की मैडम से? मैडम से एक बार बात की थी, मैडम हमारी बात मानती नहीं है। अच्छा, कोई नहीं मानता? कोई बात नहीं मानती। बेटे, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? चौथी में। चौथी क्लास में। क्या क्या आता आपको? गिनती, पावड़े, ABCD, कक्का, अच्छा, जोड़, बाकी, गुना। आपके स्कूल में कितने टीचर हैं? 2। कौन कौन से हैं? वो मूलचंद वर्मा और ममता वर्मा। अच्छा, ममता मैडम आपको पढ़ाती है? नहीं, क्यों नहीं पढ़ाती, क्या करती है? सारे दिन बातें करती है और वीडियो देखती है, कपड़े मंगाती है। अच्छा, पढ़ाती नहीं बिल्कुल भी? रीलें बनाती है? आप लोगों के साथ ही बनाई रीलें? हाँ। क्या क्या पूछती है रीलों में? ऐसे पूछती है वो, मैडम अच्छी है नहीं है, मैं पढ़ाती हूँ तुम बच्चों को, ऐसे गाँव के तो ऐसे ही झूठ माँ से कह देते हैं, झूठे इल्जाम लगाते हैं। ऐसे बोलती है? हाँ। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम प्रिया चौधरी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चौथी में। चौथी में। बेटा इधर आना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? वो दूसरी में। और आपको क्या क्या आता है? गिनती और गिनती लिखना और 2 का पावड़ा। और कितने टीचर आपके स्कूल में? 2। क्या क्या नाम है? एक का तो मूलचंद जी वर्मा और एक ममता वर्मा। अच्छा, ममता वर्मा जी पढ़ाती है आपको? नहीं पढ़ाती। क्या करती है फिर? वीडियो देखती है। अच्छा, आपको भी दिखाती है वीडियो? हाँ, दिखाती है। अच्छा, मूलचंद जी पढ़ाते हैं? हाँ। अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ। ठीक है बेटा। आप देखिए क्या हाल हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब ये सच बोल रहे हैं, हालांकि इसमें भी कई लोगों के पेट में दर्द होगा। अभी मैंने एक मैडम को APO करवाया था डेहरा पंचायत में। यहाँ की जो प्रिंसिपल या हेड मास्टर जो ममता वर्मा है, वो 17 साल से एक जगह टिकी हुई है। क्या वजह है कि 17 साल तक एक जगह ये कर्मचारी टिके हुए हैं? क्यों सरकार इनके ऊपर ध्यान नहीं देती? जबकि नियम तो यह है कि तीसरी साल तबादला हो जाना चाहिए। लेकिन ये सीधा सा आपके सामने उदाहरण है कि इस स्कूल में 2 बच्चे हैं, जहाँ 60 बच्चे थे वहाँ 2 बच्चे कर लिए गए। इस स्कूल में नामांकन 2 बच्चों का रख लिया गया। 4 गांव के बीच में स्कूल है। 4 गांव के बीच? 4 गांव के बीच में है। माणे की डियानी, बावसा और मावते की डियानी और रामनगर अभी स्कूल बनी है। और जो 4 गांव का स्कूल, आज हमारी स्कूल 8 तक बनती है। हमारी स्कूल की 7 जो स्कूल बनी है कुड़िया की डियानी में, आसपास के गाँव में 8 तक स्कूल बन गई। और हमारे स्कूल में 150 बच्चे पढ़ते थे। रामेश्वर जी तीरवाल मास्टर चल रहे उस टाइम का, और वह जो चेनपरा का जो कोड़ी चार मास्टर रामलाल जी उस टाइम का। फिर ये मैडम आई उस टाइम का भी 70-80 बच्चे था मेरे। आज मेरा गाँव के स्कूल से बंद होगा की पोजिशन होगी। गाँव वाला तरस रहा जाए के यहाँ दुख पापा रही में सहयोग कर गाँव का पैसा दिया जा, जनता से सरकार से पैसा लिया जा, जहाँ बिल्डिंग बनवाई। और गाँव वाला सोचा भाई अपना गाँव शिक्षित हो। नहीं तो मैडम की शिकायत नहीं की आप लोगों ने? मैडम कई बार कर दी, BDO ने भी करी, जो कई बार टीम आई जी, मेरे बच्चे का मामला भी किए तो साहब ये कहते थे तो विरोध में करता है बस। पैसा फालतू जी हमारे 2 बच्चे हैं, बार बड़े स्कूल में जा रही है, बाकी फीस 24,000 रुपया। बस्सू जाओ जर बस्सू आओ जर
मारगन कौन है ता पीसा मैं कौन पढ़ा स्कूल में मन पढ़ानो पढ़लो मजबूरी पढ़ाना मजबूरी होगी हमारी तो अड्डे पढ़ाओ कौन नहीं तो अड्डे में अड्डे में पढ़े ना अड्डे जी। आप ये बताओ मैडम की शिकायत नहीं की क्या आप लोगों ने? शिकायत कर दिया मैडम का कहीं दिक्कत कौन मैडम रंगीली से मांगी हाँ कुछ भी नहीं बता सकते। कोई डर नहीं मस्त एक नंबर रील बना जे अब सुनो आप बच्चा थे डायरेक्ट बाहर अड्डा आया नहीं तो मैं कोई बच्चा ने बोलिया कोई भी कौन ऐसा रिया डागन बेटे तो मैं भी जस्ट बाहर ना दो रही हूँ खेत कमाए नु काहे गिरे जे बच्चा रीला बना जे मैडम मन यान केचे ते यान बोलो मतलब वीडियो में भी बा अपने आप ने अच्छू दिखा वो चाह जे भाई मैं यहाँ पढ़ाती हूँ सारा दिन मोबाइल चला जे बच्चा छोटा छोटा बच्चा चलता रहती तो समझदारी कौन जो यान करे जे भाई सारा दिन बातें करे जे दो टीचर सोचो एक बार टीचर का इफेक्ट पड़ लो बच्चा बन तो मैडम बातें करे और बातें करे तो आवाज भी आज सुना भी जे बच्चा काई बात कर रही जे काल की तारीख में 20 बच्चा कर दूला लेकिन अटा पढ़ाई होनी चाहिए 2 बच्चा मारी जे भाई साहब के जहाँ के जे सबका बच्चा बच्ची जड़ मैं काल कर दे काल फुल कर देना इसको। अच्छा ये पानी क्यों भरा है? ये इसका क्या समाधान है? बताओ देखो डंडो चारू मेरे को जो डंडो इन थोड़ी सी करवा और पीसा खा गई मैं बीच के मैं अच्छा पीसा खा गई मैं डंडा ना वो चारू मेरे को वो डंडो जा देखो बड़ी नो गोडिन भरतो जा तोड़ आराम से कोई दिक्कत ही कौन सी पानी में 30,000 रुपया पास हो जाए साहब 5,30,000 को काम से देख लो आप 5,30,000 काम अच्छा 5,30,000 रुपए क्या क्या ये बाउंड्री बॉल बस? नहीं वही बाउंड्री थोड़ी सी आ हुई बस 5 प्लांट की यार 5 प्लांट की 5,30,000 का 1 लाख रही आपके पीछे ये आप जो चारों ओर जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं आज इस स्कूल की दुर्दशा इसलिए बिगड़ी है कि यहाँ कोई ठेकेदार होगा जो 5.5 लाख रुपए उसको पास करके सरकार ने दिए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पैसा लगाया नहीं गया और उसका नतीजा ये रहा कि उधर से पानी आता है, पानी भर जाता है, जबकि ये बाउंड्री वॉल करनी थी, इसमें मिट्टी भरनी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कई ठेकेदार तो चोर हैं ही, लेकिन ये प्रशासन और ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि आप लोग यहाँ अपना जो पैसा लगा है, जो जनता की जेब का पैसा है, जो टैक्स के रूप में आप लोगों की तनख्वाह बनता है, उस पैसे का सदुपयोग हो, ये जिम्मेदारी सरकार की थी। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार के नुमाइंदे, प्रशासन के नुमाइंदे आपस में मिलते हैं, बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं और यहाँ तो बात बात का ही भ्रष्टाचार हो रहा है। एक तरफ से तो लोग कह रहे हैं कि मैडम ने पूरे बच्चों को यहाँ से खाली कर दिया, और दूसरी ओर यदि इस डेवलपमेंट की बात करें तो 5.5 लाख रुपए को ठेकेदार वो चोर वो खा गया। आप सोचिए, जब शिक्षा और चिकित्सा के ये हाल हैं, जो हमारी नीड है, उसमें यदि ये हाल हैं, तो आप सोचिए कैसे भारत देश वापस कैसे तो सोने की चिड़िया बनेगा। कैसे मोदी जी कहते हैं कि विश्व गुरु बना रहे हैं, जब आप लोगों से भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा, जबकि ऐसे जेड तक आपकी सरकार है। ऐसा भी नहीं है कि बीच में किसी और की सरकार है, आपकी ए से लेकर जेड तक सरकार होने के बाद आप लोगों से भ्रष्टाचार नहीं मिट रहा, तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि कभी ऐसा दौर वापस आएगा भारत देश के इतिहास में? ऐसा ना कभी दौर आएगा, ना आज के समय में जो युवा जनरेशन है, ना ऐसी युवा जनरेशन रहेगी। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा जो दौर आज के समय में विश्वगुरु बनाने का जो दौर चल रहा है, वो वापस कभी नहीं आएगा। आज यदि स्थितियां नहीं संभाली गई, आज यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, आज मैडम जैसे टीचरों को कहीं ना कहीं स्थानांतरण नहीं किया गया, इनके ऊपर नकेल नहीं कसी गई, तो ना तो हमारे छोटे छोटे नौनिहाल जो ये बच्चे कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं, मुझे लगता नहीं है, शायद सरकारें भी नहीं चाहती कि ये बच्चे पढ़ें, शिक्षित हो, सवाल करें, क्योंकि सबसे बड़ी चिड़ मस्ती इनको सवाल करने से। क्योंकि हम सवाल करते हैं, मैदान में खड़े होकर आपसे सवाल करते हैं, क्यों यहाँ पढ़ाई नहीं होती, क्यों ऐसी मैडमों को आप 18-18 साल से क्यों नहीं यहाँ से हटा रहे, क्यों इन गाँव वालों के जो बेचारे गरीब जो खेती और किसान मजदूर हैं, क्यों इनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए मजबूर हैं, क्यों हाईकोर्ट को आपके खिलाफ संज्ञान लेना पड़ा कि आप लोग ना बच्चों के लिए टॉयलेट बना पाते, ना बिल्डिंग बना पाते, जबकि आप लोगों को यदि कहीं आना हो तो आप लोगों के लिए रातों रात नहीं सड़कें बन जाती है, भले ही करोड़ों रुपए लगे, लेकिन इन नौनिहालों को पढ़ाने के लिए यदि बिल्डिंग चाहिए तो वो नहीं बनती है। पिपलोदी हादसे के अनुसार वो बिल्डिंग गिरती है, बच्चे मरते हैं, माता पिता रोते हैं, और आप लोग सहानुभूति के लिए आकर वहां टिक जाते हैं और रोज ये फंडे अपनाते हैं कि सहानुभूति मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको वोट मिलेगा, फिर आप कुर्सियों पर बैठेंगे और इस आम जनता को लूटेंगे जो आपसे उम्मीद करती है। क्यों इन ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं होती, क्यों वो सामने स्कूल के सामने वो रोड था, क्यों उसका पैसा उठा लिया गया, आज तक रोड नहीं बनी, छड़ियां पड़ी है, लेकिन मेरे पास वो एविडेंस है कि ये कार्य पूर्ण कर दिया गया। क्यों उन चोर ठेकेदारों के ऊपर, क्यों उन ठेकेदारों से मिले हुए IN JN जो JDF PWD के इंजीनियर है, क्यों उन पर कार्रवाई नहीं होती? क्योंकि आप सब लोग चोर हैं, सब आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आप सबके पास पैसा जाता है। इसीलिए आज कहीं ना कहीं भारत देश की और इस राजस्थान की इतनी बुरी हालत है जो आप देख नहीं सकते।
ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस ग्राउंड रिपोर्ट पर मैं आज आकर जब मैंने देखा है यहाँ के इतने बुरे हाल हैं, कहीं ना कहीं शायद आप लोगों की तो दिल है ही नहीं, नेताओं के और अधिकारियों की तो दिल है ही नहीं, वरना आप अगर यहाँ आए, मुझे लगता नहीं आपके बच्चे यदि यहाँ पढ़े, किसी विधायक का बच्चा यदि इस स्कूल में पढ़े, तो मुझे लगता नहीं है कि शायद वो इधर से अपने बच्चों को आने भी दे। लेकिन किसान मजदूर बेचारे कहीं ना कहीं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे भी साक्षर हों, शिक्षित हों, बड़े बने, बिजनेस करें, कहीं सर्विसों में जाएं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप सरकार इन बच्चों के भविष्य की ओर ध्यान देते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।